कि ट्रंप और अमेरिका यूरोप को बोल रहा है, यूरोप से अर्ज कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि आप भारत से ट्रेड बंद कर दो। जी हाँ, हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, व्हाइट हाउस पुशेज यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो यूरोप भी वही करे जो अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। विदेशी मीडिया में ट्रंप की टैरिफ वाली सनक पर चर्चा हो रही है कि इस बार ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। That moment when the United States said, "You will not buy oil from Russia or we will punish you," and India looked back at the US and said, "You will not tell us who we can or cannot buy oil from." That was such a cataclysmic moment. अब वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, दैट इज नॉट फेयर। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑफ द पुट एंड वॉर क्राइम्स। इंडिया इज अ सिस्टर डेमोक्रेसी और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारा तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जैसे इंडिया का। मगर ये जरूर है कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने जो टैरिफ लगा के देख लो। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बेसिक जो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर नरेंद्र मोदी से पंगा लेकर अपने ही पैर पे कुड़ाली मार दी है। अब वह यूरोप को बोल रहे हैं कि तुम भी न्यू दिल्ली को टारगेट करो, न्यू दिल्ली से आप ऑयल एनर्जी वगैरह लेना बंद करो। तो यहां पर यूरोप की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर यूरोप ऐसा करता है तो क्या रिजल्ट होंगे? अगर यूरोप अमेरिका की बात नहीं मानता है तो फिर अमेरिका को उसकी असली औकात पता चल जाएगी। कि आप सब जानते हैं ट्रंप ने भरपूर कोशिश की कि भारत को कैसे ना कैसे करके ट्रेड डील में फंसाया जाए, कि भारत प्रेशर में नहीं आया। और आज हालत ये है कि ट्रंप और अमेरिका यूरोप को बोल रहा है, यूरोप से अर्ज कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि आप भारत से ट्रेड बंद कर दो। जी हाँ, हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, व्हाइट हाउस पुशेज यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो यूरोप भी वही करे जो अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यूरोप ने उनकी इस डिमांड को इग्नोर कर दिया है एंड इनफैक्ट अगर यूरोप ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा तो दोस्तों अमेरिका की जो नेगोशिएटिंग पावर है, जो उनकी लेवरेज है, वो यहाँ पे और भी कम हो जाएगी। और इससे जो सबसे बड़ी चीज जो कि यहाँ पे अचीव होने वाली है कि अमेरिकन हेजिमनी वंस एंड फॉर ऑल यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। बिकॉज जब यूरोप भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा तो अमेरिका को भी एक आईना दिख जाएगा कि अब हमारे साथ कौन कौन यहाँ पे खड़ा हुआ है। दुनिया की मीडिया में चर्चा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात ग्लोबल साउथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट से लेकर वहां के तमाम पॉलिटिकल दिग्गज तक कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी से दुश्मनी करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और यह बात सिर्फ अमेरिका में नहीं कही जा रही, विदेशी मीडिया में ट्रंप की टैरिफ वाली सनक पर चर्चा हो रही है कि इस बार ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। That moment when the United States said, "You will not buy oil from Russia or we will punish you," and India looked back at the US and said, "You will not tell us who we can or cannot buy oil from." That was such a cataclysmic moment. इसको बढ़ाते गए और अब इस लेवल पे ले आए हैं कि ऐसे लगता है कि नेटो एक तरफ और दूसरी तरफ SCO। तो अब स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, लोगों ने तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि ये SCO जितना मजबूत होगा उतना तजारत जो है वो डॉलर से हट के अभी ये खबर आई है कि इंडिया ने कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन। मगर इसके अलावा इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम तो में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। मगर ये जरूर है कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने जो टैरिफ लगा के देख लो। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बेसिक जो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे। देखने में आ रहा है कि कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस या
टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वो टफ टाइम देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी जो अमेरिकन ब्रांड है वो टॉयलेट में चला गया, इंडिया की तरफ देखो, परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। देयर इज अ बिग ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो ये समझता है कि ये हमें बात बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। और इंडिया जो वो कह रहा है कि वो चाइना की तरफ जा रहा है और हमें इसको रोकना चाहिए, और हमने जो मेहनतें की हुई थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। ये सारे बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये डिस्कशंस अब हो रही हैं। मुझे लगता है कि इंडियंस ने बैक चैनल पे काफ़ी काम करना शुरू कर दिया। जैसे अमेरिकन ज्यूइश कमेटी जो है, एक सिविल राइट्स ग्रुप है, एक ज्यूइश वो जैसे आप कह लें कि एडवोकेसी ग्रुप है, 1906 में बना था, 1906, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि दिस इज द ओल्डेस्ट ज्यूइश एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये भी इंडिया के साथ खड़ी हो गई है, अमेरिकन ज्यूइश कमेटी। इसको जरा समझें। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रम्प अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, दैट इज नॉट फेयर। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑफ द पुट एंड वॉर क्राइम्स। इंडिया इज अ सिस्टर डेमोक्रेसी और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारा तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जैसे इंडिया का। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इंडिया का कितना बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर। इंडिया का कितना बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर कि वहाँ पे जो कम्युनिटी, अब वो कह रहे हैं कि जी इंडियंस जो है ना वो चाइनियों के साथ चल जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि क्या जो है वो आइंदा होने वाला है। अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडियंस जो हैं वो चाइनीज के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रम्प बाबू या फिर अमेरिका की अगर आप बात करें, दादागिरी इधर से नहीं चली तो औरों को भी भड़काने लग गया। दरअसल भारत पर टैरिफ लगाया, भारत ने पलटवार करना शुरू किया, तो अब यूरोप को भड़काया जा रहा है कि तुम भी हमारी तरह इंडिया पर टैरिफ लगाओ, इंडिया से सामान लेना बंद करो, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या यूरोप के देश ऐसा कर पाएंगे? क्या यूरोप के देश अपनी मरती हुई इकोनॉमी को डूबने देंगे, या फिर भारत से अपना संबंध स्ट्रॉन्ग कर और बेटर कर सकते हैं? अमेरिका तो वैसे ही सप्लाई के क्षेत्र में डिपेंड है अदर कंट्रीज पर, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत ने आत्मनिर्भरता के ऊपर काम करना आज से नहीं 15 साल पहले से शुरू कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आज भारत में अपना पैसा क्यों लगा रही है? दरअसल उनको फ्यूचर दिखता है भारत में कि हम भारत में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका के जो हालात हैं, इंटरनल कला जो आपको देखने को मिलेगी, इससे अमेरिका और टूटता हुआ नजर आएगा। अगर यूरोप वॉशिंगटन की यह बात नहीं मानता है इंडिया पर टैरिफ लगाने वाली, तो फिर अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका को पता चलना है कि उसके साथ कौन खड़ा हो सकता है आने वाले समय में।